तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का संपूर्ण हल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों एक वीडियो में मैंने पूरा आपका भूगोल कंप्लीट करवाया है और अगले वीडियो में दोस्तों मैंने इतिहास कंप्लीट करवाया है। तो दोस्तों भूगोल और इतिहास मैंने कंप्लीट आपके करवा दिए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों अगला वीडियो ये रहा, आप इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम दोस्तों राजनीति विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो राजनीति का चैप्टर है उसको पूरा हम इसी में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर इस पार्ट की बात की जाए, लोकतांत्रिक राजनीति वाले पार्ट की, तो दोस्तों इस पार्ट में से आपसे लोकतंत्र और विविधता, यानी कि इसके पहले भी जो 2 पार्ट है दोस्तों, पहला पार्ट का नाम है सत्ता की साझेदारी और दूसरे पार्ट का नाम है संघवाद। तो दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में से इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमने इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो आप इससे समझ सकते हो दोस्तों, उन पार्टों में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो हमने इसमें शामिल नहीं किया है। हम सीधा इसमें दोस्तों पार्ट 3 से देखेंगे, जिसका कि नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो दोस्तों इस पार्ट में से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? दोस्तों इस पार्ट में से आपसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको याद करने हैं? तो दोस्तों पहला तो यह देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था क्या होती है? जाति समूह का पदानुक्रम, या चाहे तो आप इसको याद कर लीजिएगा, या दोस्तों एक मैं बोल के आपको बता रहा हूँ वो वाली आपके लिए बेहतर रहेगी, वो दोस्तों आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। तो देखिएगा, इसको आप कैसे लिखोगे? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव समाज को कार्य के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ये वर्ग 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको आसानी से लिख पाओगे। तो ये वर्ण व्यवस्था वाला हो गया। उसके नीचे दोस्तों शहरीकरण किसे कहते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और उसी के नीचे दोस्तों आपको रंग भेद किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप पूरा इसको देख लोगे और याद भी कर लोगे। और उसके नीचे दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है। और उसी के नीचे दोस्तों आपको ये समरूप समाज देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसी के नीचे दोस्तों आपको पितृ प्रधान व्यवस्था को समझाइए, घरेलू हिंसा कानून अपराध व्याख्या कीजिए। तो ये सभी लोग आप इन क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे। और आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नारीवादी आंदोलन को समझाइए, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आप इसको देख लीजिएगा ज़रा। और अगला जो पार्ट है दोस्तों आपका, वो ये वाला पार्ट है जिसका कि नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। पार्ट 4 है दोस्तों ये, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस पार्ट में से भी दोस्तों आपसे कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन याद मत कीजिएगा। चाहे तो इसमें से एक शहरीकरण या धर्मनिरपेक्षता वाला देख ले, और एक वोट बैंक वाला आप इसको याद कर लीजिएगा। और अगला जो दोस्तों पार्ट है वो है जंग, संघर्ष और आंदोलन। तो जन संघर्ष और आंदोलन में अगर देखा जाए इसमें से, तो इस पार्ट में से भी दोस्तों कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें से आने वाले नहीं हैं, तो आप इसको भी मत देखिए। और डायरेक्ट दोस्तों आपको पूछना है राजनीतिक दल वाले पार्ट में से। इस पार्ट में से दोस्तों कुछ क्वेश्चन जरूर, ये मोस्ट टाइम पे बता रहा हूँ आपको। एक तो लोकसभा और राज्यसभा में आप अंतर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर अच्छे से यहाँ से याद कर लीजिएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ये, प्रधानमंत्री के कार्य और जिला पंचायत के कार्य, ये दोनों कार्य आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप इसको पूरा लिख पाओ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों एक ये संविधान सभा का परिचय दीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर आपको अच्छे से। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको भी पढ़ाई को लेकर डाउट है? तो बिल्कुल मत घबराओ, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप पर। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछ सकते हो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल छठी से लेकर 12वीं तक का हो, या IIT, JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो। कोई भी सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब है डाउटनट ऐप पर। डाउटनट पर चल रही है 9वीं से लेकर 12वीं, IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं नंबर 1 रैंक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनट ऐप, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। याद कर लेना है पूरा यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसी के नीचे दोस्तों आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन, कालाबाजारी किसे कहते हैं। तो आप इसको जरूर पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। कालाबाजारी किसे कहते हैं? वस्तु की जमाखोरी करके बाजार में वस्तु की कमी पैदा कर उस वस्तु की ऊंची कीमत वसूलने को कालाबाजारी कहते हैं। इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसी के नीचे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संविधान क्या है या संविधान क्या है। तो आपको पूरा दोस्तों इसको नोट कर लेना है और इसको दोस्तों आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने इसको भी देख लिया होगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो पार्ट दिए गए हैं आपके, जन संघर्ष और आंदोलन वाला पार्ट है इसमें, तो आपको ये याद कर लेना है
इसमें से दोस्तों खासकर आपको नारीवादी आंदोलन के ऊपर प्रश्न जरूर याद कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगला जो पार्ट है जन संघर्ष और आंदोलन, इस पार्ट में से आपसे वैसे तो ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, चलेगा, इसलिए हम अगला पार्ट देख लेते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में से और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो खासकर अगर इस पार्ट की मैं आपको बताऊं तो एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और आप चाहे तो एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है दोस्तों आपका राजनीतिक दल होने वाला है। इस पार्ट में से आपसे एक 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको याद करना है। दोस्तों राजनीतिक दल वाला जो पार्ट है इसमें से 3 नंबर को कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने हैं। तो चलिएगा यहाँ से देख लेते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको 3-3 अंक में पूरे आपको याद कर लेने हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा, भारत के 4 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है, दल बदल विधेयक क्या है। आपको दोस्तों ये सभी प्रश्न अच्छे से याद जरूर कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे और इनको समझ भी लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो पार्ट है दोस्तों लोकतंत्र के परिणाम, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इससे संबंधित जो प्रश्न मैंने आपको शुरू में बताया आप उनको भी पढ़ लीजिएगा, और इसके जो क्वेश्चन है कुछ आप इनको याद कर लीजिए। वेद शासन क्या है, लोकतंत्र क्या है, आप दोनों क्वेश्चन इसमें से दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। और आगे देखें तो नागरिकों की गरिमा क्या है, लोकतंत्र में हम फैसले लेने में देरी क्यों होती है, लोकतांत्रिक सरकार वेद क्यों होती है। तो आप सभी लोग इनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो इसका लास्ट पार्ट है जिसका कि नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो दोस्तों इस पार्ट में से आपसे 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। पार्ट का नाम क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अब इसमें से दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, तो आप उसको ध्यान जरूर रखिएगा। देखिएगा दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार से आने वाला है कि प्रश्न आपका होगा लोकतंत्र के संचालन में आने वाली बाधाओं को समझाइए। लोकतंत्र के संचालन में आने वाली बाधाओं को समझाइए। लोकतंत्र के संचालन में आने वाली बाधाओं को समझाइए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से आपको ये लिखना है कि लोकतंत्र के संचालन में आने वाली बाधाएं निम्न हैं। अब देखिएगा दोस्तों कौन कौन सी बाधाएं, मैं आपको नाम सहित बता रहा हूँ। पहली बाधा है अशिक्षा, ठीक है। दूसरी बाधा है गरीबी। तीसरी बाधा है बेरोजगारी। तीसरी बाधा है दोस्त, चौथी बाधा है आतंकवाद आप पूरा यहाँ पर लिख लीजिए, आतंकवाद। पांचवी बाधा है दोस्तों नक्सलवाद। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ों को आप यहीं पर लिख पाओगे, तो आप इनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा जैसे कि आप इनको लिख पाओ। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरा हो चुका है, आप इन चीज़ों को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में आपका राजनीति विज्ञान का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही दोस्तों आपको अर्थशास्त्र विषय का भी मिल जाएगा, आप तब तक राजनीति विज्ञान विषय का जरूर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा तो शुभकामनाएं देता हूँ, और खासकर एक ये वाला क्वेश्चन जरूर आप याद कर लीजिएगा, लोकतंत्र को बेहतर शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। तो दोस्तों आपका अर्थशास्त्र वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।